बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हम सीमेंट प्रोडक्शन का सेकंड पोर्शन यानी कि पार्ट भी हमने स्टडी करना है। इसमें हमने वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से डिटेल से डिस्कस करना है। हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस को हम वेट प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीमेंट के लिए जो मटेरियल लेते हैं उसकी हम ग्राइंडिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की मौजूदगी में हम सीमेंट के लिए जो हम कैलकेरियस या आर्जिलेरियस मटेरियल लेते हैं उसकी हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर की मौजूदगी में जब सीमेंट के लिए मटेरियल को आप ग्राइंड करेंगे तो वो वाटर की प्रेजेंस में जब ये प्रोसेस होगा तो इसे हम वेट प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद हम जो है सीमेंट की, पोर्टलैंड सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 5 स्टेजेस में हम करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारे पास है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जो क्रशिंग है इसका मतलब होता है तोड़ना, और ग्राइंडिंग जो है इसका मतलब होता है पीसना। ये दोनों डिफरेंट टर्म है, इनके डिफरेंट मतलब हैं। अब क्रशिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कलकेरियस और आर्जिलेरियस मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं इनटू द सूटेबल साइज। मतलब उनको हम कलकेरियस और आर्जिलेरियस मटेरियल को सूटेबल साइज में क्रश करेंगे, लेकिन ये काम आपने 2 स्टेजेस में करना है। पहले आप क्या करेंगे, उसको मतलब सूटेबल साइज में क्रश कर लेंगे मज़ीद। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज में आप क्या करेंगे, उसको मज़ीद छोटे छोटे साइज में आप क्या करेंगे, उस मटेरियल को क्रश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि आपने मज़ीद इस मटेरियल को आपने क्या करना है, ग्राइंड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इसको आप मज़ीद जब आप पीसेंगे वाटर की मौजूदगी में तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टैंड्रिकल बॉल्स, ठीक है, रोटेटिंग स्टैंड्रिकल बॉल्स। और उसके बाद आप ट्यूब मिल्स कंटेनिंग चार्ज स्टील बॉल्स, मतलब आपने बड़ी बड़ी बॉल्स यूज़ करनी है। और इस मटेरियल को आपने क्या करना है, आपने पीसना है। तो फिर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम कलकेरियस और आर्जिलेरियस मटेरियल को पहले 2 स्टेजेस के अंदर क्रश करेंगे, ताकि वो कलकेरियस और आर्जिलेरियस मटेरियल जो है वो छोटे छोटे सूटेबल साइज के पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो है वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स करके उसकी हम ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करने के लिए आपने क्या करना है, स्टील के बॉल्स यूज़ करना है, और स्टील के बहुत बड़े बड़े बॉल्स क्या करेंगे, उसको मज़ीद फाइन कर देंगे और मज़ीद उसकी जो है वो ग्राइंडिंग कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेज है वो है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल को मिक्स करना है। रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है, पिछले प्रोसेस से एक कैलकेरियस और आर्जिलेरियस मटेरियल है जिसको आपने फाइन जो है पार्टिकल्स के अंदर या छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। उस रॉ मटेरियल में क्या मौजूद है, लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन 75% है। इसी तरह क्ले जो है वो हमारे पास, उसका पेस्ट जो है वो 25% है। इनको आपने अच्छी तरीके जो है वो क्या करना है, मिक्स करना है। पिछले प्रोसेस से, पिछली स्टेज से जो आपके पास कैलकेरियस या आर्जिलेरियस मटेरियल हासिल हुआ है उसमें लाइमस्टोन पाउडर जो है 75% है, और क्ले जो है वो 25% है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके इनका मिक्सचर बना लेना है। और फिर इसको फाइनली आपने क्या करना है, ग्राइंड करना है, अच्छी तरह जो है पीसना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, होमोजेनाइज करना है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है बाय द कंप्रेस एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। कंप्रेस्ड एयर की मदद से आपने क्या करना है, लाइमस्टोन यानी और क्ले जो है, इन दोनों मटेरियल को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। लास्ट में जो हमारे पास जो मटेरियल हासिल होगा, ठीक है, रिजल्टिंग मटेरियल डेट इज कॉल्ड टू स्लरी। और इस स्लरी को फर्दर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास स्लरी हमें हासिल होता है तो स्लरी के अंदर 35 से 45% जो है वो वाटर होता है। अगर इसको इसमें से आप वाटर रिमूव करना चाहेंगे तो इसके लिए फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, फ्यूल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करने के लिए स्लरी में से आप इसको फ़िल्टर करते हैं, जिसमें से जब आप फ़िल्टर करते हैं तो मैक्सिमम वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। और उसके वजह से उसके बाद हमारे पास जो स्लरी के अंदर वाटर बच जाता है वो 20 से 30% रह जाता है।
इसकी वजह से हमारे पास जो फ्यूल की जो कंजप्शन हो जाती है वो हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि आपने वाटर को मैक्सिमम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और लास्ट में जब वाटर रिमूव हो जाता है तो हमारे पास जो एज अ रिजल्ट हमारे पास फिल्टर केक जो है हमें हासिल होते हैं, डेट आर स्टोर इन द स्टोर बिन्स। ठीक है, इस तरह के फिल्टर केक्स ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह का सॉलिड लाइक सेमी सॉलिड लाइक मटेरियल जो है वो हमें हासिल होता है, जिसे हम फिल्टर केक्स भी कहते हैं। और ये स्लरी से वाटर को रिमूव करने के नतीजे में हमें हासिल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिल्टर केक हमें हासिल होते हैं उनको हम रा मील का नाम देते हैं या स्लरी का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किल्न। हमने क्या करना है, जो पिछले प्रोसेस से स्लरी हमें हासिल हुई है जिसे हम फिल्टर केक्स भी कह रहे थे, उस स्लरी को आपने रोटेटरी किल्न के अंदर क्या करना है, हीट करना है। ये मेरे पास ये नीचे पिक्चर है, ये हमारे पास ये किल्न है और ये हमेशा घूमती रहती है। ठीक है, इस वजह से इसको हम रोटेटरी किल्न कहते हैं। ये एक भट्ठी का काम करती है। ये क्या करेगी, जो स्लरी है उसको अच्छी तरह हीट करेगी। तो हमारे पास पिछले प्रोसेस से जो हमारे पास केक फिल्टर केक्स या स्लरी हासिल हुई है या रा मील हासिल हुआ है, उसको कन्वेयर के जरिए, कन्वेयर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, स्लरी और फिल्टर केक्स को हमारे पास रोटेटरी किल्न के अंदर लेके जाती है। ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि स्लरी और रा मील जो है जिसे हम फिल्टर केक कहते हैं, ये कन्वेयर के जरिए, कन्वेयर एक ऐसी मशीन है जो क्या करेगी, हमारे पास स्लरी को, रा मील को या फिल्टर केक्स को हमारे पास रोटेटरी किल्न के अंदर लेके जाएगी और फर्दर वहां पर इसको हीट दी जाएगी। रोटेटरी किल्न के अंदर हम हीट देने के लिए कोयला या हमारे पास गैस या फ्यूल यूज करते हैं, और जिसके जरिए स्लरी को, रा मील को या फिल्टर केक्स को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोल, बाय द हेल्प ऑफ गैस, बाय द हेल्प ऑफ फ्यूल। और तब जाकर ये स्लरी जो है इसमें से मजीद वाटर जो है वो रिमूव होता है। उसके बाद रोटेटरी किल्न के अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है रोटेटरी किल्न कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंडर। ठीक है, ये मेरे पास रोटेटरी किल्न का लार्ज सिलेंडर है, 8 to 15 फीट इन डायामीटर। इसका जो डायामीटर है वो 8 to 15 फीट डायामीटर है। और उसके बाद 300 to 500 फीट इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 300 से लेकर 500 फीट है। और 8 से लेकर 15 फीट जो है वो इसका अंदर का डायामीटर, मतलब ये खुली जो है ये 8 से लेकर 15 फीट है, और इसकी लंबाई जो है वो 300 से लेकर 500 फीट जो है इसकी लेंथ है। उसके बाद इट मेड ऑफ स्टील, ये स्टील की बनी होती है, एंड लाइंड विद इनसाइड फायर ब्रिक्स। और इसके अंदर जो है वो फायर ब्रिक्स लगी होती हैं, ईंटें लगी होती हैं, जो हाई टेम्परेचर को क्या करती हैं, रेजिस्ट करती हैं या बर्दाश्त करती हैं। उसके बाद इट रोटेट हॉरिजेंटली ऑन द एक्सिस एट द रेट ऑफ 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब ये जो है ये हॉरिजेंटली रोटेटरी किल्न जो है ये हॉरिजेंटली रोटेट करती रहती है, और 1 मिनट के अंदर जो है ये 1 से लेकर 2 चक्कर जो है वो पूरे करती है, क्योंकि इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि ये इतना ज़्यादा रोटेट नहीं करती, ये ज़्यादा ये घूमती नहीं है। मतलब 1 मिनट में जो है ये 1 से 2 चक्कर पूरे करती है। उसके बाद इस इट इंक्लाइन ए फ्यू डिग्री, इसको थोड़ा सा तिरछा रखा जाता है। अगर ये वाली साइड देखें, ये थोड़ा सा ऊपर है और ये वाली साइड जो है वो नीचे है, इस वजह से इसको हम इंक्लाइन करते हैं एज अ फ्यू डिग्री। क्यों हम इसको इंक्लाइन करते हैं, क्योंकि एज किल्न रोटेट, जब ये रोटेट करती है, द चार्ज, चार्ज से मेरी मुराद क्या है, स्लरी, ठीक है, रॉ मील या फिल्टर केक। चार्ज को दूसरा नाम मैं दे रहा हूँ स्लरी, फिल्टर केक या रॉ मटेरियल। ये चार्ज जो है मूव डाउनवर्ड ड्यू टू द रोटेटरी मोशन। मतलब जब आप यहाँ पर वो फिल्टर केक, स्लरी या रॉ मील जिसे हम चार्ज कह रहे हैं यहाँ पर आप ऐड करते हैं, तो ये वाली साइड ऊंची है। तो जो हमारे पास फिल्टर केक है या हमारे पास रॉ मील है या स्लरी है या चार्ज है, वो खुद ब खुद घूमते घूमते यहाँ पर नीचे वाले डायरेक्शन के अंदर क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो इसलिए हम इसको फ्यू डिग्री जो है वो इंक्लाइन रखते हैं, थोड़ा तिरछा रखते हैं, ये वाली साइड ऊपर रखते हैं और ये वाली साइड नीचे रखते हैं। जब चार्ज टेक टू
टू टेक्स 2 to 3 hours टू कंप्लीट द जनरी इन द किल्न। मतलब जो इसके अंदर स्लरी है या चार्ज जिसे हम कह रहे हैं, वो इस रोटेटरी किल्न के अंदर 2 या 3 घंटे जो है वो मौजूद रहेगा और अपने तमाम जो है जनरी या अपने तमाम प्रोसेस या अपनी तमाम स्टेजेस को क्या करेगा, मुकम्मल करेगा। और यहाँ पर स्लरी को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए जो है वो कोयला या एलपीजी या सीएनजी या हमारे पास ऑयल वगैरह जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सिंपल अगर हम इसको शॉर्ट डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास जो स्लरी है जिसे हम चार्ज कह रहे हैं, वो कन्वेयर के ज़रिए रोटेटरी किल्न में आता है। ये रोटेटरी किल्न जो है इसकी लंबाई 300 से लेकर 500 फीट है और इसका अंदर जो है डायमीटर वो 8 से लेकर 15 फीट है। और उसके बाद ये स्टील से बनी हुई है और इसके अंदर जो है वो फायर ब्रिक्स लगी हुई हैं जो टेम्परेचर को बर्दाश्त करती हैं। देन उस ये रोटेटरी किल्न हॉरिजेंटली रोटेट करती है अपने एक्सेस के थ्रू। और उसके बाद ये 1 मिनट में 1 से 2 चक्कर जो है, इसकी स्पीड जो है वो 1 से 2 मिनट में 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट होती है। और इसको हम तिरछा इसलिए रखते हैं ताकि चार्ज मतलब स्लरी जो है वो खुद ब खुद घूमते घूमते नीचे वाले डायरेक्शन में आ जाए। और ये जो चार्ज है हमारे पास स्लरी है, ये हमारे पास तकरीबन 2 या 3 घंटे इस रोटेटरी किलन के अंदर मौजूद रहता है और तमाम अपनी जनरी को या अपने स्टेजेस को या अपने प्रोसेसेस को मुकम्मल करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है, आपने एक बात याद रखनी है कि पीछे जो हमने स्लरी तैयार किया जो था जिसे हम रा मील कहते थे, उसको अब चार्ज का नाम दूंगा। अब मैं उसको स्लरी नहीं बोलूंगा। आपने याद रखना है कि स्लरी को चार्ज भी कहते हैं। अब वो चार्ज जो हमने रोटेटरी किल्न के अंदर ऐड कर दिया है, तो रोटेटरी किल्न के अंदर हमने डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स को स्टडी करना है जहाँ से ये चार्ज जो है अपनी जनरी जो है वो मुकम्मल करेगा, डिफरेंट जो है प्रोसेस से होकर गुजरेगा। अब जो है, जो फर्स्ट जोन है ये है हमारे पास ड्राइंग एंड प्री हीटिंग। ड्राइंग मीन खुश करना, मतलब प्री हीटिंग मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने चार्ज को प्री हीट करेंगे। अब ये जो है मिनिमम टेम्परेचर जोन है। सबसे पहला जो जोन है इसे हम ड्राइंग एंड प्री हीटिंग जोन कहते हैं। इसको हम मिनिमम टेम्परेचर जोन भी कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास जोन है जिसे हम डिकम्पोजिशन जोन कहते हैं, ये मॉडरेट टेम्परेचर जोन कहलाता है। उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास बर्निंग जोन है जिसे हम मैक्सिमम टेम्परेचर जोन कहते हैं। और हमारे पास लास्ट जो है वो हमारे पास कूलिंग जोन है। इन सब के अंदर टेम्परेचर जो है रेंज डिफरेंट होती है। सबसे पहले के अंदर जो है मिनिमम टेम्परेचर 500 सेल्सियस होता है, अगले वाले के अंदर टेम्परेचर बढ़कर 900 हो जाता है, और उससे अगले वाले के अंदर टेम्परेचर जो है वो 1500 हो जाता है। और लास्ट वाले के अंदर हम टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देते हैं, वो 150 से 200 सेल्सियस हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग एंड प्री हीटिंग जोन, इसको हम मिनिमम टेम्परेचर जोन कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 500 सेल्सियस होता है। यहाँ पर हम अपने चार्ज की मतलब स्लरी की डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब उसमें से मॉइस्चर जो है वो रिमूव करते हैं। वो जो हमारे पास स्लरी या चार्ज होता है, जो हमारे पास मटेरियल होता है जिसे हम क्ले कहते हैं, यहाँ पर उसकी डिकम्पोजिशन होती है और उसके नतीजे में हमारे पास एलुमिना, सिलिका और हमारे पास जो है फेरिक ऑक्साइड जो है वो हमारे पास हासिल होता है। ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जो जोन है उसके अंदर जो हमारे पास क्ले है, चार्ज है, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, ये टूट जाएगा और ये एलुमिना, सिलिका और हमारे पास जो है फेरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड जोन के अंदर इसको हम डिकम्पोजिशन जोन कहते हैं और इसको हम मॉडरेट टेम्परेचर जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले वाले जोन के मुकाबले में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है, 900 सेल्सियस हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी डिकम्पोजिशन होगी और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको हम डिकम्पोजिशन जोन कहते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लाइम कहते हैं वो हासिल होता है। थर्ड जो जोन है वो हमारे पास बर्निंग जोन है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर जोन है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बाकी तमाम स्टेजेस से ज़्यादा है, वो है 1500 सेल्सियस। पिछली स्टेजेस में जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हमें हासिल हुआ था और हमारे पास एलुमिना, ठीक है, और उसके बाद सिलिका और हमारे पास जो है फेरिक ऑक्साइड जो हमें हासिल हुआ है, ये इन सब का बर्निंग जोन में हम आपस में रिएक्शन करेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब
फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम फिराइट बनाएगा, और ये कैल्शियम फिराइट अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो कूलिंग जोन होता है, इस अपने चार्ज को हम अच्छी तरह कूल करेंगे, और उसको हम कूल करके उस मटेरियल को हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 जोन है। तीनों जोन के अंदर डिफरेंट काम हो रहे हैं। फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास जो हमारे पास चार्ज है उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है। सेकंड वाले के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो रही है। फिर पहली 2 स्टेजेस के अंदर, ये पहले दोनों जोन के अंदर जो मटेरियल हासिल होता है, उनका आपस में हम क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डिकम्पोजिशन जोन में हासिल होता है, और सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड जो है ये ड्राइंग जोन में हासिल होता है। तो इनका आपस में रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, कूलिंग जोन में टेम्परेचर को कम करके इस मटेरियल को हम क्या करते हैं, अच्छी तरह कूल करते हैं। नेक्स्ट हम इसी चीज़ को, इन्हीं तमाम जोन को हम पिक्चर फॉर्म में देखेंगे। तो ये मेरे पास रोटेटरी किल्न है। ये हमारे पास इसका प्री हीटिंग जोन है, जहाँ का टेम्परेचर हमारे पास 500 सेल्सियस है। दूसरा हमारे पास डिकम्पोजिशन जोन है, जहाँ का टेम्परेचर 900 सेल्सियस है। थर्ड हमारे पास बर्निंग जोन है, जहाँ का टेम्परेचर हमारे पास 1500 सेल्सियस है। और लास्ट में हमारे पास कूलिंग जोन है, जहाँ का टेम्परेचर 150 से 200 सेल्सियस है। जो प्री हीटिंग जोन है, इसी को मिनिमम टेम्परेचर जोन कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने चार्ज से वाटर की डिहाइड्रेशन करते हैं। चार्ज हमारा यहाँ पर क्ले है, इसकी हम डिकम्पोजिशन करेंगे, और हमारे पास एलुमिना, सिलिका और फेरिक ऑक्साइड हमें हासिल होगा। सेकंड हमारे पास डिकम्पोजिशन जोन है, इसको हम मॉडरेट टेम्परेचर जोन कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करते हैं, और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास बर्निंग जोन है। बर्निंग जोन में इन दो जोन में, पहले वाले जोन में और दूसरे वाले जोन में, जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होते हैं, इनका आपस में रिएक्शन करते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सेकंड जोन, जिसे डिकम्पोजिशन जोन में हासिल होता है। और ये हमारे पास जो मटेरियल है, सिलिका, एलुमिना और फेरिक ऑक्साइड, ये हमारे पास प्री हीटिंग जोन, जिसे हम जो है हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर जोन कहते हैं, उसमें हासिल होता है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन करते हैं, तो कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फिराइट हमें हासिल होता है। और फिर लास्ट में इन तमाम मटेरियल को हम क्या करते हैं, कूलिंग जोन में टेम्परेचर कम करके हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और अपना मटेरियल जो है वो, या चार्ज जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, उसको हम स्टडी करेंगे। जो हमारे पास कूलिंग जोन में हमारे पास मटेरियल हासिल होता है, डेट इज कॉल्ड टू क्लिंकर। हमारे पास कूलिंग जोन में जो मटेरियल हासिल होता है, डेट इज कॉल्ड टू क्लिंकर। नेक्स्ट स्टेज में हम क्लिंकर फॉर्मेशन देखेंगे। तो हमारे पास क्लिंकर क्या होता है, क्लिंकर रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम किलिंग, मतलब तमाम प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद, तमाम मतलब जोन से जो हमारा चार्ज है जब गुजरता है, और तमाम जोन के बाद जब वो कूलिंग जोन में पहुंचता है, तो कूलिंग जोन में जो मटेरियल हासिल होता है, डेट इज कॉल्ड टू क्लिंकर। क्लिंकर हैज अपेरेंस ग्रीनिश ब्लैक एंड ग्रे कलर बॉल्स। ये आपको नीचे क्लिंकर नजर आ रहा है, तो इसकी जो अपेरेंस है वो ग्रीनिश ब्लैक है, और ये ग्रे कलर बॉल्स हैं। दे आर वेरी इन साइज, इनका साइज जो है वो वेरी करता है। स्मॉल नट टू पी, मतलब नट टू पी जो है, ये नट साइज के भी हो सकते हैं और पी साइज के भी हो सकते हैं। उसके बाद ये क्लिंकर जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसको हम कई हफ्तों तक, या हम क्या करते हैं, हवा की मदद से इसको ठंडा करते हैं। फिर उसके बाद इन क्लिंकर की हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रोसेस है, उसमें हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग ऑफ द क्लिंकर विद जिप्सम। ठीक है। आप क्या करेंगे, सीमेंट क्लिंकर की ग्राइंडिंग करेंगे, इसको पहले अच्छी तरह ठंडा करेंगे एयर की मदद से, और उसके बाद उसके अंदर जिप्सम ऐड करेंगे, क्योंकि जिप्सम जो है वो क्लिंकर के साथ मिक्स होकर सीमेंट का सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज कर देता है। उसके बाद इसको हम चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं, सेटिंग टाइम जो है वो कैसे सीमेंट का इंक्रीज होता है। एंड फिनिश सीमेंट, लास्ट में जो हमारे पास सीमेंट हासिल होता है, डेट पम्प न्यूमेटिकली। न्यूमेटिकली का मतलब होता है एयर प्रेशर। मतलब आप क्या करेंगे, जो लास्ट में जो सीमेंट हासिल होता है, उसको एयर प्रेशर की मदद से आप स्टोरेज सिलोज में भेज देंगे। ये मेरे पास स्टोरेज सिलोज है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सीमेंट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लास्ट में जो सीमेंट होती है, वो इस हवा प्रेशर के जरिए इस स्टोरेज सिलोज, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर ली जाती है। देन उसके बाद इट ड्रॉन टू फॉर पैकिंग, और उसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है इनटू पेपर बैग्स, एंड फॉर डिस्पैच इनटू बल्क कंटेनर, या इनको कंटेनर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है।
जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो आप नीचे कमेंट में छोड़ दें, आई विल आंसर। और नेक्स्ट जो है हम सीमेंट प्रोडक्शन का थर्ड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।